सुप्रभात विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर कोई और ब्रांच, उनमें सी भाषा, सी प्रोग्रामिंग विषय कोड है EL 210, EE 208। इसमें हम पिछले लेक्चर में ऑपरेटर्स के बारे में सीख चुके हैं। आज हम ऑपरेटर्स के भाग 2 के बारे में सीखेंगे। क्योंकि ऑपरेटर्स अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पिछले भाग में आपने पार्ट 1 ऑपरेटर्स पार्ट 1 के बारे में सीखा था। आज हम ऑपरेटर्स पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे। ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग पार्ट 2। मेरा नाम भरत गोखलानी है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं। पिछली बार आपने सीखा था, ये चार्ट आपने देखा था, लास्ट स्लाइड थी ऑपरेटर्स इन सी, जहाँ पे ऑपरेटर दिखाया गया कि कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं हम ऑपरेटर को, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर। ये आपने पिछले लेक्चर में सीखा था। अब यूनरी में किस किस प्रकार के ऑपरेटर आते हैं? इंक्रीमेंट आता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दोनों ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इन्हें कार्य करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता है। लगभग सभी ऑपरेटर्स जो हैं शेष, वो बाइनरी ऑपरेटर की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हों, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हों, चाहे रिलेशनल ऑपरेटर हों, चाहे बिटवाइज, चाहे असाइनमेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इनके बारे में सीख लिया था और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर और साथ के साथ थोड़ा बहुत प्रकाश टर्नरी ऑपरेटर के बारे में डालेंगे। तो ओवरऑल लगभग सभी ऑपरेटर्स जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर की श्रेणी में आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने सीखा था पिछले लेक्चर में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये स्पेशल ऑपरेटर था मॉड्यूलस परसेंटेज का। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये हम आगे स्लाइड में सीखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर यानी संबंध बताने वाले ऑपरेटर, ये आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डबल इक्वल का साइन है तुलनात्मक के लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर। और नॉट इक्वल टू, इससे प्रदर्शित होता है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू। बिटवाइज ऑपरेटर ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर अभी आपको पता पड़ जाएगा कि ये निशान किस किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही आप पिछले लेक्चर में असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सीख चुके हैं। सबसे पहला इक्वल, जो नॉर्मली एक राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है। ये सारे शॉर्ट फॉर्म थे। प्लस इक्वल टू यानी कि अगर लिखा हुआ है A प्लस इक्वल टू B, तो उसका अर्थ क्या होगा? A इज इक्वल टू A प्लस B। ये आपने पिछली बार सीख लिया था। टर्नरी ऑपरेटर, हालांकि हम अगले लेक्चर में या अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, पर इसके बारे में शॉर्ट में हिंट है कि टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं और इसे प्रदर्शित किया जाता है क्वेश्चन मार्क और कॉलम, इस निशान से। तो ओवरऑल आपने ये चार्ट है सी भाषा में ऑपरेटर्स का, जिसमें से आधे आपने पिछले लेक्चर में सीखे थे और आधे आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। सबसे पहले है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स आप जो है प्रथम वर्ष में आपके सब्जेक्ट में कुछ गेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, या फिर इस वर्ष में आपने ये सभी गेट्स के बारे में जाना होगा। एंड और नॉट, उन्हीं गेट्स के आधार पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इन गेट्स को हमने सी भाषा में भी ऑपरेटर्स के रूप में यूज़ करेंगे। तो एंड, यहाँ 2m%, इसको सी भाषा में कहते हैं m%। तो 2m% यदि एक साथ लिख देंगे तो ये कहलाएगा एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। यदि आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो इस प्रकार की 2 सीधी डंडियाँ आपको बीच में कहीं स्लैश के साथ दिखेंगी, तो इनको कहते हैं सी भाषा में पाइप। यदि 2 पाइप एक साथ लिख दिए जाएं तो इसको कहते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो बेसिकली फॉलोइंग टेबल शोज
ऑल द लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। इस टेबल में सी भाषा द्वारा सपोर्ट किए गए इन 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। एज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 1 एंड b होल्ड्स 0। मान लीजिए कि 2 वेरिएबल हैं a और b, a में 1 है और b में 0 है। तो ये जो पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इट्स कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशंस बिकम ट्रू। या शुद्ध हिंदी भाषा में सीखें, यदि हमारा एक भी ऑपरेटर 1 है या ट्रू है, सी भाषा में कोई भी ज़ीरो वैल्यू को कहते हैं फॉल्स और कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू को बोलते हैं ट्रू। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा फॉल्स और 1 हो जाएगा ट्रू। तो यदि कोई भी इसके दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं उनमें अगर कोई भी वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 दोनों वैल्यू 0 हैं तो 1 हो जाएगा। इफ़ एनी वन ट्रू देन ट्रू, इफ़ बोथ फॉल्स देन फॉल्स, इफ़ बोथ ऑपरेटर्स आर नॉट जीरो, यानी कि अगर दोनों कंडीशन 0 या फॉल्स हैं उसी कंडीशन में द कंडीशन बिकम्स। तो a डबल एंड b, तो 0 और 1 के साथ क्या होगा, 0 और 1, ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है। यदि मैं 0 को 1 से डॉट करूँगा तो एंड इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर को डॉट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ इसका काम होता है दो संख्याओं को गुणा करना, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑपरेटर आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। इफ एनी टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो, अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड नॉन जीरो है यानी ट्रू है, देन कंडीशंस बिकम ट्रू। तो a और b इस कंडीशन में यदि a में 1 है और b में 0 है, डेफिनेटली 1 और b इज ट्रू। तो इसको हम इनडायरेक्टली गणित के प्लस से भी देख सकते हैं कि 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 वो भी 1 होता है, 0 + 0 हो तो ये दोनों 0 हैं इसलिए फॉल्स होगा। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर देखा जाए एंड, यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू और एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स, या फिर यदि दोनों 1 हैं तो 1 और एक भी 0 है तो 0। जबकि और में यदि एक भी 1 है तो 1 और दोनों 0 हैं तो 0। और यह है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इसका काम है इसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको रिवर्स करना। मैं यहाँ बता दूं कि ये एक यूनरी ऑपरेटर है, जिस प्रकार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं उसी प्रकार ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसका काम है रिवर्स करना। यानी कि अगर ये किसी भी चीज़ के आगे लग जाए, अगर वो 1 है तो 0 हो जाएगी और 0 है तो 1 हो जाएगी। तो चेक कीजिए यहाँ a डबल एंड b जिसका मान आया था फॉल्स, तो इसके आगे नॉट लगते ही इसका मान हो जाएगा ट्रू। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद की श्रेणी है। आप यदि देखेंगे तो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। जिस प्रकार लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस पे काम करते हैं, इसी प्रकार जो ये बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो 2 बिट्स के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे वहाँ पर आपने सीखा था एंड और नॉट ऑपरेटर। अब लॉजिकल में तो 2 एम्परसेंट का यूज़ होता है, यहाँ एक ही एम्परसेंट का यूज़ होगा। वहाँ 2 पाइप्स का यूज़ हो रहा था, यहाँ एक ही पाइप का यूज़ होगा। वहाँ पर एक्सक्लेमेनेशन मार्क का यूज़ हो रहा था और यहाँ पर ये मतलब एक तरह से इसको और ऑपरेटर कहते हैं, नॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो कुल मिलाकर जब सिंगल एंड लिखा हो तो वो कहलाएगा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जब सिंगल पाइप हो तो बिटवाइज और ऑपरेटर, और जब इस तरह का चिन्ह हो तो उसे कहलाएंगे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो ये ट्रुथ टेबल कहलाएगी। द ट्रुथ टेबल फॉर बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज नॉट इज एज फॉलोज। यदि आपको बताया था दोनों 0 हैं, एक 0 एक 1, दोनों 1 और एक 1 एक 0, उस कंडीशन में हमने पढ़ा था एंड क्या करता है, यदि दोनों 1 हैं तो 1 और यदि एक भी 0 है तो 0। और में आपने पढ़ा था यदि एक भी 1 है तो 1 और दोनों 0 हैं तो 0। और नॉट में आपने पढ़ा था 0 का 1 कर दो और 1 का 0 कर दो। ये बेसिकली एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कहलाएगा। देखेंगे ये एक्सक्लूसिव और है। तो यदि A में 60 है और B में 13, माफ कीजिएगा, जो हमारा नॉट ऑपरेटर है उसे इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये जो चिन्ह है इसको टिल्ड कहते हैं।
तो वहाँ लॉजिकल में आपने ये चिन्ह लिया था एक्सक्लेमेशन के रूप में, और यहाँ आप ले रहे हैं इसको प्लाइड, इस तरह का एक नॉट ए ये कहलाएगा। और ये जो ऑपरेटर है इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर क्या काम करता है, यदि दोनों संख्याएं समान हैं तो उत्तर आएगा 0, और यदि दोनों संख्याएं विभिन्न हैं तो उत्तर आएगा 1। देखिए 0 और 0 दोनों समान हैं तो उत्तर आया 0, यदि विभिन्न है 0 1 तो उत्तर आया 1, यदि दोनों संख्याएं समान हैं तो उत्तर आया 0, और दोनों संख्याएं असमान है विभिन्न है तो उत्तर आया 1। इस ऑपरेटर को कहते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो ये हुआ एंड ऑपरेटर, ये हुआ और ऑपरेटर, और ये हुआ बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, और ये कहलाएगा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। एक उदाहरण के रूप में इसको समझ लेते हैं। एज्यूम कीजिए ए में वैल्यू है 60 और बी में वैल्यू है 13। तो बाइनरी में इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने सीखा था फर्स्ट ईयर में कि 0 और 6 का बाइनरी यदि मैं करूंगा तो 0 का बाइनरी 4 डिजिट में क्या होगा, 60 को कुल मिलाकर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि मैं 12 8 4 2 इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये हमारा ए का होगा आंसर, और बी तो उस कंडीशन में ये 13 को मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो 1 2 4 8 में अगर आप बांटेंगे, आपने प्रथम वर्ष में सीखा है, तो ए का मान हो जाएगा बाइनरी में ये 0 0 1 1 1 1 0 0, और यदि बी का मान बाइनरी में देखता हूं तो 4 0 और 1 1 0 1। ये इनका बाइनरी कन्वर्जन है, आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 8 2 1 इस प्रकार से करते हैं, 8 4 2 1, तो 13 कुल मिलाकर कैसे आएगा, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि 1 1 0 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने ए और बी का मान रखा। ए एंड बी, एंड क्या कहता है, यदि दोनों 1 तो 1 और एक भी 0 तो 0, तो ये 0 ये 0, और दोनों 1 तो 1 दोनों 1 तो 1। इसी प्रकार ये और ऑपरेटर क्या कहता है, एक भी 1 तो 1 और दोनों 0 तो 0, एक भी 1 तो 1 दोनों 0 तो 0 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ए एक्सक्लूसिव और बी इसको आप निकाल लेंगे, और नॉट ए का मतलब ए का उल्टा कर दो, जो ए में अभी है उसकी जगह कुछ उल्टा कर दो। तो 0 0 1 1 था तो 1 1 0 0 हो गया, 1 1 0 0 था तो 0 0 1 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स किस प्रकार से होते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है बिटवाइज ऑपरेटर्स का। बिटवाइज ऑपरेटर कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं। ये आप सीख ही चुके हैं पिछली स्लाइड में, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज नॉट, या इसको वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, जो दो लेस देन के निशान है और ये दो ग्रेटर देन के निशान को कहते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो आप ये चारों तो ऊपर सीख ही चुके हैं, इस स्लाइड से आप समझ ही सकते हैं। ये जो ऑपरेटर है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का अर्थ है कि किसी भी संख्या को 2 बिट पीछे सरका दो। जैसे मान लीजिए ए लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू 240, इसका अर्थ हुआ ए का मान फाइनली हो गया 1 1 1 1 0 0 0 0, और ए ग्रेटर शिफ्ट, ए का मान आपने स्टार्टिंग में पीछे क्या लिया था 60, तो ए लेफ्ट शिफ्ट 2 करेंगे तो आ जाएगा 240, और ए राइट शिफ्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1111, क्योंकि आपने देखा था ए का मान क्या था, ए का मान पिछली स्लाइड में था जो भी 60 को कन्वर्ट करने के बाद उसकी 2 बिट आपने पीछे सरकाई, आपने धक्का दिया पीछे, तो उस वजह से उसका मान रह गया ये, और आपने यदि इस तरफ धक्का दिया तो उसका मान रह गया इस प्रकार से। तो घर पे आप प्रयास करें कि यदि ए का मान 60 था ओरिजिनली और उसको बाइनरी कन्वर्ट किया और उसको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट किया, तो अब उसका मान क्या रह जाएगा, ये आपको घर पे असाइनमेंट पूरा करना है। तो मान लीजिए ये हमने पूरा छुपा रखा है, आप अपने आप प्रयास करें, ए का मान 60 और बी का मान जो भी दिया था, तो आपका कुल उत्तर क्या होगा और फाइनल जो उत्तर आएगा उसका बाइनरी क्या होगा, ये आपको घर पे पूरे प्रयास करना है और आंसर्स निकालना। ये लास्ट हमारी एक स्लाइड है जिसमें कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं, जिसमें साइज ऑफ ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर आते हैं, और इसके अलावा कुछ पॉइंटर ऑपरेटर और आते हैं जिनको हम आखिरी चैप्टर में सीखेंगे। सो बिसाइड्स द ऑपरेटर डिस्कस्ड अबव,
हमने जो ऊपर ऑपरेटर डिस्कस किए हैं, देयर आर फ्यू अदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग साइज ऑफ एंड, ये हम पढ़ चुके हैं, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर या क्वेश्चन मार्क कॉलन सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। सबसे पहला साइज ऑफ, ये बेसिकली क्या करता है, रिटर्न्स द साइज ऑफ वेरिएबल। यदि मान लीजिए ये एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर मेमोरी में कितनी जगह लेता है आपको बताया था, 2 बाइट। तो अगर मैं साइज ऑफ वो वेरिएबल लिखूंगा तो ये रिटर्न करेगा दैट 2। तो जैसे इंटीजर है किसी कंप्यूटर में वो 4 बाइट रिटर्न करता है, तो साइज ऑफ ए विल बी रिटर्न 4। तो कोई कंप्यूटर है जिसमें इंटीजर 2 बाइट लेता है और कोई कंप्यूटर है जिसमें 4 बाइट लेता है, ये डिपेंड करता है। एंड एक एड्रेस ऑपरेटर है, ये किसी भी चीज़ की एड्रेस रिटर्न करेगा। सिमिलरली स्टार एस्ट्रिक, ये एक पॉइंटर ऑपरेटर है जो किसी भी चीज़ की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये दोनों ऑपरेटर्स हम लोग पॉइंटर नाम के चैप्टर में सीखेंगे। और ये है कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क कॉलन या टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका भी डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करेंगे, पर प्रारूप इसका ये है, इफ़ कंडीशन ट्रू देन वैल्यू x अदरवाइज वैल्यू y। ठीक है, यदि क्वेश्चन मार्क कॉलन को इस प्रकार से लिखा जाए कि सबसे पहले कंडीशन लिखी जाए, फिर क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में लिखा जाए x, और फिर कॉलन के बीच बाद में लिखा जाए y, तो ये कंडीशन यदि ट्रू है तो आंसर आएगा x, और ये कंडीशन यदि फॉल्स है तो आंसर आएगा y। तो ये ओवरऑल ऑपरेटर्स के बारे में हमने